वेलकम टू रॉ वॉइस, पाकिस्तान की सबसे डरावनी पॉडकास्ट जो आपको ले जाती है उन कहानियों में जहां खुशी और जश्न अचानक से खौफ में बदल जाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आज की रात मैं लाया हूं एक ऐसी कहानी जो ईद की खुशियों के पीछे छुपे हुए एक डरावने राज को बयान करती है। शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी चांद रात पे कोई अजीब तजुर्बा किया है। यकीन जानिए, आज की कहानी सुनने के बाद आप चांद रात पे शॉपिंग करते वक्त जरूर सवाल उठाएंगे। आज की कहानी है चांद रात का जिन की, जो कराची के एक पुराने बाजार में हुई थी, जहां ईद की खुशियां अचानक से एक खतरनाक मिस्ट्री में बदल गईं। रमजान का महीना खत्म होने वाला था और सारा अहमद 16 साल की स्कूल स्टूडेंट अपनी अम्मी शबाना के साथ तारिक रोड पे ईद की शॉपिंग कर रही थी। सारा बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये उसकी पहली ईद थी जब उसे अपने पैसों से कुछ खरीदने की परमिशन मिली थी। उसकी अम्मी ने कहा था कि वो केयरफुली शॉपिंग करे क्योंकि चांद रात पे बहुत रश होता है। शबाना अहमद एक स्कूल टीचर थीं और सारा उसकी इकलौती बेटी थी। वो बहुत प्रोटेक्टिव थी सारा के बारे में, लेकिन इस बार उसने सारा को थोड़ा इंडिपेंडेंस दिया था। तारिक रोड का बाजार चांद रात पे बिल्कुल कार्निवल की तरह लग रहा था। हर तरफ लाइट्स, म्यूजिक और लोगों की भीड़। रात के करीब 10 बजे सारा और शबाना अलग अलग शॉप्स में गए थे। सारा बैंगल्स खरीद रही थी और शबाना कपड़े देख रही थी। प्लान ये था कि वो 10:30 बजे मेन गेट पे मिलेंगे। सारा बहुत खुश थी क्योंकि उसे परफेक्ट बैंगल्स मिल गए थे और वो जल्दी से अम्मी को दिखाना चाहती थी। लेकिन जब सारा बैंगल शॉप से निकली तो देखा कि बाजार की लाइट्स अचानक से डिम हो रही हैं। शॉपकीपर्स अपनी दुकानें बंद करने लगे हैं और लोगों की भीड़ कम होने लगी है। सारा ने सोचा कि शायद क्लोजिंग टाइम हो गया है, लेकिन उसकी वॉच में सिर्फ 10:15 था। सारा मेन गेट की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग लग रहा था। जो शॉप्स पहले खुली थीं, वो बंद थीं और जो लाइट्स पहले ऑन थीं, वो ऑफ हो चुकी थीं। गलियां बिल्कुल सुनसान हो रही थीं और सारा को लगा कि वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं? सारा ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उसकी अपनी आवाज की एको वापस आई। सारा घबरा गई और जल्दी जल्दी डिफरेंट शॉप्स की तरफ भागी, होपिंग कि कोई उसे हेल्प कर देगा। अचानक सारा ने देखा कि अहेड में एक शॉप अभी भी खुली है। शॉप में बहुत खूबसूरत कपड़े और ज्वेलरी डिस्प्लेड थे। शॉपकीपर, एक मिडिल एज्ड अंकल, उसे देख के स्माइल किए। बेटा, क्या चाहिए? ईद के लिए कुछ स्पेशल? अंकल ने कहा। सारा ने एक्सप्लेन किया कि वो अपनी अम्मी को ढूंढ रही है और घर जाना चाहती है। अंकल ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहले देख लो हमारे पास क्या है। ईद मुबारक इन एडवांस में। सारा ने कहा कि उसे जल्दी है, लेकिन अंकल ने इंसिस्ट किया कि वो एटलीस्ट एक सूट देखे। सारा पोलाइटली देख रही थी जब उसने नोटिस किया कि शॉप में कोई और कस्टमर नहीं है और बाहर भी कंप्लीट साइलेंस है। "अ, अंकल, बाजार बंद कब होता है?" सारा ने पूछा। बाजार? कौन सा बाजार बेटा? यहां तो सिर्फ हम हैं, अंकल ने कहा और अजीब सा स्माइल दिया। सारा को अजीब लगा। वो शॉप से निकलने की कोशिश करता, लेकिन डोर जैसे स्टक हो गया हो। अंकल के चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज हो गया और वो बहुत सिनिस्टर लग रहा था। बेटा, अब तुम यहां से नहीं जा सकती। चांद रात पे जो भी यहां आता है, वो हमेशा के लिए यहां रह जाता है, अंकल ने कहा और उसकी आवाज बिल्कुल चेंज हो गई थी, बहुत डीप और स्केरी। सारा स्क्रीम करना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। जिन स्लोली ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसकी स्किन डार्क हो रही थी, आईज रेड हो रही थी और हैंड्स में क्लॉज नजर आ रहे थे। मैं चांद रात का जिन हूं, वो कहने लगा। हर साल मैं एक मासूम बच्ची को लेता हूं जो अकेली शॉपिंग करती है। इस साल की बारी तुम्हारी है। सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। जिन ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही है? वो पुलिस को कॉल कर चुकी है, लेकिन कोई तुम्हें नहीं ढूंढ सकता क्योंकि तुम अब मेरी दुनिया में हो।
सारा को रियलाइजेशन हुआ कि वो किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन या सुपरनैचुरल स्पेस में ट्रैप हो गई है। जिन ने कंटिन्यू किया, तुम्हें यहां हमेशा शॉपिंग करनी पड़ेगी, हर रोज ईद के कपड़े ढूंढने पड़ेंगे जो कभी परफेक्ट नहीं होंगे। अचानक सारा ने अपनी पॉकेट में मोबाइल फोन फील किया। उसने क्विकली डायल किया अम्मी का नंबर, होपिंग कि कोई सिग्नल मिल जाए। फोन रैंग किया और शबाना ने पिक किया। सारा, बेटा तुम कहां हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूं। मैं अम्मी, सारा ने कहा, लेकिन जिन ने फोन स्लैच कर लिया। शबाना, तुम्हारी बेटी अब मेरी है, जिन ने फोन में कहा शबाना से। शबाना की स्क्रीम फोन से सुनी और फिर लाइन कट हो गई। सारा बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही थी। जिन ने कहा, अब तुम्हारी अम्मी भी यहां आ जाएंगी तुम्हें ढूंढने, फिर मैं दोनों को अपने साथ रखूंगा। लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि उसकी नानी हमेशा कहती थी कि मुश्किल वक्त में अल्लाह का नाम लेना चाहिए। सारा ने आइज बंद करके आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जिनको ये पसंद नहीं आया। बंद करो ये सब, यहां ये काम नहीं करेगा। लेकिन सारा कंटिन्यू करती रही। जैसे जैसे वो आयतुल कुर्सी पढ़ती गई, जिन कमजोर होता गया। शॉप की लाइट्स फ्लिकर होने लगीं और जिन की फॉर्म अनस्टेबल हो रही थी। नहीं, तुम मेरी स्पेल तोड़ नहीं सकती, जिन चिल्लाला। सारा ने अपनी सारी हिम्मत लगा के डोर की तरफ भागी। इस बार डोर खुल गया और वो बाहर निकल गई। लेकिन बाहर जो सीन था वो भी अजीब था। बाजार बिल्कुल एम्प्टी था, लेकिन लाइट्स ऑन थीं और आवाजें आ रही थीं जैसे लोगों की भीड़ हो। सारा ने देखा कि डिफरेंट शॉप से और भी बच्चियों की आवाजें आ रही हैं, जैसे वो शॉपिंग कर रही हो। भैया ये कितने का है? अम्मी ये कैसा लग रहा है? ये आवाजें कंटिन्यूअस आ रही थीं, लेकिन कोई दिखाया नहीं दे रहा था। सारा समझ गई कि ये जिन के प्रीवियस विक्टिम्स हैं जो यहां ट्रैप्ड हैं और उनकी स्पिरिट्स शॉपिंग कंटिन्यू कर रही हैं। सारा ने उन सब के लिए भी आयतल कुर्सी पढ़ी और दुआ की कि उन्हें भी सुकून मिले। अचानक सारा ने देखा कि मेन रोड पे पुलिस की गाड़ी और उसकी अम्मी खड़ी है। सारा ने भाग के अम्मी को हग किया। सारा, बेटा तुम कहां थी? मैं पागल हो गई थी। सारा रो रही थी। सारा ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन पुलिस और इवन शबाना को लगा कि सारा स्ट्रेस की वजह से हेल्यूसिनेट कर रही है। उन्होंने सारा को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा। लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी, तारिक रोड पे मिस्टीरियस वॉइसेस, लोकल शॉपकीपर्स रिपोर्ट हियरिंग यंग गर्ल्स वॉइसेस आफ्टर मार्केट क्लोजर। अगर आप चांद रात पे शॉपिंग करने जाइए तो सारा की कहानी याद रखिएगा। हमेशा फैमिली के साथ रहिए, अकेले शॉप में मत जाइए, और अगर कोई सिचुएशन अबनॉर्मल लगे तो फौरन वहां से निकल जाइए। सारा लकी थी कि वो बच गई, लेकिन क्या पता जिन अब भी किसी और का इंतजार कर रहा हो, जो सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हो, हमेशा के लिए। राव वॉइस, जहां हर पाकिस्तानी त्योहार की एक डार्क स्टोरी छिपी हुई है। खुदा हाफिज।